हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपका घर कितना बड़ा घर होगा, कैसे होंगे लैंड प्रॉपर्टी एंड आपकी लाइफ टाइम में घर से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, कौन सी लोकेशन में होंगे, इट्स अ सिटी, इट्स अ विलेज, टाउन एरिया, किस जगह पर आपके घर बनेंगे। एंड हो सकता है कि कुछ मल्टीपल एनर्जी आ रही, मान लीजिए आप पहले विलेज में थे फिर सिटी में आए, तो वो भी हम देखेंगे आपका सफ़र। ओके, यहाँ पर क्रिस्टल के तीनों ऑप्शन है। ग्रुप नंबर 1 क्रिस्टल बॉन्ड, सेलेनाइट क्रिस्टल बॉन्ड, स्पाइरल क्रिस्टल बॉन्ड। ग्रुप नंबर 2 टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। ओके, ग्रुप नंबर 3 दिस इज मॉस एगेट क्रिस्टल बॉल। ओके, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू सब मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं आपने एक सेलेनाइट क्रिस्टल बॉन्ड चूज़ की। आपके पास घर, अपना घर या फिर फ्लैट या फिर सिटी टाउन एरिया, कौन से लोकेशन में होंगे, सफ़र कैसा रहेगा, आपके पास लैंड होंगे या नहीं, प्रॉपर्टी कितने होंगे। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं आपकी घर की एनर्जी। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो कहते हैं ना कि घर मंदिर है और मंदिर की आराध्य देवी स्त्री है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आई है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स डेडिकेशन, डिवोशन के लिए हम जानते हैं। किस तरह से वो अपने पेंटाकल को देख रहा है, किस तरह से संभाल कर रख रहा है। सो जीवन काल में आपकी घर की एनर्जी, मान लीजिए मेल है तो आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे कोई फीमेल आए कि मतलब पूरी एफर्ट्स लगाकर वो अपने घर को सजा कर रखते हैं। कहा जाता है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स अगर 2 BHK भी रूम का फ्लैट है तब भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर कर रखेंगे। मुझे आपकी मतलब घर में बहुत फर्नीचर दिखाई दे रही है। जैसे घर 2 है, अगर मैं 2 रूम है, फिर भी फर्नीचर या फिर सामान बहुत है, बट अब अच्छी तरह से उसको सजा कर रखेंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंजेस्टेड एरिया, मतलब क्राउडेड, कंजेस्टेड। एंड मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, ग्रुप नंबर 1, हो सकता है आपका जन्म किसी विलेज एरिया में है। कैरियर वर्क फील्ड की वजह से शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले आएंगे अपने नेटिव विलेज एरिया को छोड़कर, बर्थ प्लेस को छोड़कर। देखिए, जब मैं आपके घर देख रही हूँ तो अभी आप कहाँ हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका सफ़र में यहाँ पर जर्नी देख रही हूँ। तो सोर्स ऑरिजिन जो है, आपका एंसेस्ट्रल ऑरिजिन जो है, मुझे विलेज एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पर सिल्वर एटमॉस्फेयर है, पेड़ पौधे। बट ये धीरे धीरे शहर की तरफ आ रही है। जिस तरह से जर्नी आ रही है शहर की तरफ आ गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसको छोड़कर। दिस इज किंग ऑफ कप्स एनर्जी। एंड एक ऐसी जगह पर बस गए आप, ये एनर्जी एक सिटी टाउन एरिया का है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है यहाँ पर आपका जर्नी जो है, मतलब एक ऐसी जगह पर आप आ रही है, इसको आप मिस करेंगे। इस सिल्वर एटमॉस्फेयर को आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एंड जीवन की बहुत एज में आकर अपना एक घर होगा, मतलब बहुत कम उम्र में नहीं हो सकता है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक पहले रेंट पे आपको रहना पड़े, पेइंग गेस्ट या फिर रेंट हाउस में, देन जाकर यहाँ पर मुझे किंग ऑफ कप्स एक फ्लैट की एनर्जी आ रही है। एंड किंग का एनर्जी एक घर का भी बात करता है, नो डाउट, एक फ्लैट, एक घर, बट मुझे एक ही एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है, एक मतलब वो है, वो बेच कर आई है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वो हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर एक फ्लैट की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, एक घर एक फ्लैट। क्योंकि एक किंग ऑफ कप्स बहुत इमोशनल स्टेबल है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे खुश नहीं है। तो एंड ऊपर से 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे 2 कमरा है बट चीज़ें बहुत हैं। इट्स लिटिल बिट अप्स एंड डाउन, इवन फ्लो एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप जहाँ पर है उस जगह पर कोई आसपास कोई बड़ी नदी के ऊपर जो टाउन सिटी एरिया होती है, या फिर समुंदर के आसपास की जगह हो सकती है, थोड़ी मतलब आसपास वाटर सी बीच एरिया वगैरह हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, या फिर नदी है, रिवर, या फिर एक ऐसी अपार्टमेंट आपने ली जहाँ पर आपकी मतलब पूल है, स्विमिंग पूल है। तो पानी इम्पॉर्टेंट आ रही है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आई है। एंड जीवन के अंत में वो चीज़ें आ रही है, बहुत एज में मैच्योर होने के बाद आपके पास घर है।
अपना घर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मुझे फ्लैट एंड एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुई है। बट आपके घर में एक ऐसी महिला होंगे, अगर आप फीमेल है सो दिस इज़ यू, जो घर को, छोटी घर को भी आप अच्छी तरह से डेकोरेट कर कर रखेंगे, सजा कर रखेंगे। ओके एंड जो लोग देखते ही वो अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी छोटी सी रूम में तुमने किस तरह से चीज़ों को मैनेज की। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। मैं देखूँगी यहाँ पर लोकेशन कौन सी एरिया में है थोड़ी। ओके, एस ऑफ वॉइस, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज सेवन ऑफ वॉइसेस, अगेन शॉर्ट्स एनर्जी। वो पोल्यूशन है, आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, ह्यूज पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया पोल्यूशन है ह्यूज, एंड दैट्स वाई आप इस एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूसली मिस करेंगे कि काश वो एटमॉस्फेयर मुझे इस जगह पर मिल जाता। इट्स अ सिटी, नॉट टाउन, इट्स अ सिटी एरिया जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह है, आसपास बहुत पोल्यूशन है, मतलब जैसे बहुत व्हीकल्स चलते हैं, नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन है। मुझे स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है, ये गांव विलेज एरिया नहीं है, टाउन भी नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सिटी टाइप एरिया। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आपका जीवन का मेजर हिस्सा सिटी टाइप एरिया नज़र आ रही है एंड आप आ रही है उस जगह से इसको छोड़कर। ओके, देखते हैं कितनी प्रॉपर्टी आपके पास होंगे। स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट, दिस इज़ प्रोग्रेशन जर्नी एंड नेक्स्ट और एग्जैक्ट। आपके पास लैंड भी होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है यहाँ पर इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई लैंड वगैरह होगी, बिकॉज स्कॉर्पियो है अनएक्सपेक्टेड, या फिर लैंड से जुड़ी कुछ बिजनेस वगैरह जो होते हैं, ब्रोकर, या फिर लैंड से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ आपकी बिजनेस वगैरह हो सकती है। लैंड है आपके पास, आपकी कुंडली में मंगल काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। 4th हाउस, माँ इनहेरिटेंस, मदर की ओर से या फिर इनहेरिटेंस, पूर्वज की तरफ से कुछ प्राप्ति का योग है। जैसे मंगल, दोनों का ही मंगल का एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लैंड, या फिर मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसी कोई संपत्ति वगैरह मिला, यहाँ पर घर ही मिली, तो बट आप शायद उसको लैंड बनाकर दूसरी कोई चीज़ें, कुछ बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव है एंड मंगल लैंड से जुड़ी है, भूमि का सुख आपको मिलेगा। एंड मुझे आपकी लाइफ में आई डोंट नो स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, इसको गड़ा हुआ धन करते हैं, धन की बात करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि गड़ा हुआ धन की प्राप्ति है, बट अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की यहाँ पर संभावना है। आपके पास प्रॉपर्टी होंगे, बट वो प्रॉपर्टी पूर्वज की तरफ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ज़्यादा नज़र आ रही है। जीवन काल में प्रोग्रेशन जर्नी, मतलब बहुत कुछ प्राप्ति है, बट बहुत एज में मैच्योर होने के बाद, क्योंकि किस्मत में एक बार रेंट हाउस, पेइंग गेस्ट का तो एनर्जी आ रही है माय डियर। वो शनि जब 4th हाउस में होते हैं तो देखा जाता है 2-3 घर तो दे देते हैं, बट घर का सुख लेने नहीं देते हैं। मुझे कुछ उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। प्रोग्रेशन, आपके पास लैंड, भूमि, संपत्ति बहुत है। मान लीजिए आपको ऐसा एक जॉब मिली, आपकी पूरी परिवार हो सकता है कि घर में है, इस जगह पर है, बट आपको रहना पड़ता है दूसरी जगह पर बिकॉज ऑफ योर कैरियर वर्क फील्ड, रेंट हाउस में। तो हुआ क्या है, तो बहुत कुछ, बट आप सुख भोग नहीं कर पा रही उसको। जीवन में अंत में आकर शायद वो घर का सुख आपको मिल रही है। तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि सब कुछ होने के बाद भी कैरियर वर्क फील्ड की वजह से यहाँ पर वो दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। जर्नी, अप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर्स, ओके, रिस्क एंड डेथ। किसी की मृत्यु के बाद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिलने की संभावना है, वो तो एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही थी, अनएक्सपेक्टेड गेन। दूसरी है रिस्क एनर्जी आई है, एक बच्चों का एनर्जी आ रही है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि बच्चों की वजह से भी हो सकता है, उनकी कैरियर वर्क फील्ड की वजह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस में आना पड़े, बर्थ प्लेस को छोड़कर, अपनी भूमि को छोड़कर दूसरी जगह पर आपको आना पड़े, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है एप्रिशिएशन एंड रिस्क का कार्ड आई है, तो थोड़ी वाइब्स आ रही कि लोन वगैरह हो सकते हैं, रिस्क है, तो बाद में जाकर वो चुकता भी होंगे, वो घर भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैट है, एक घर है। तो हो सकता है कि आप टेम्पोरली, क्योंकि बहुत टाइम से आप रेंट पे है, तो आपको लगा कि नहीं इस जगह पर एक फ्लैट खरीद लेते हैं, तो क्योंकि फ्लैट एंड घर दोनों की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटाकल से एक्चुअल में घर की बात कर रही है। दिस इज फ्लैट, दिस इज लिटिल बिट इवन फ्लो, जहाँ पर आप कंफर्टेबल तो है बट पूरी तरह से नहीं है। तो लोन वगैरह यहाँ पर लेने की संभावना है। एप्रिशिएशन उसको आप चुकाएंगे भी। किसी की मृत्यु के बाद कुड बी योर
एंसेस्टर हो सकता है कि उसके बाद कुछ बैंक अकाउंट्स का आप उनका नॉमिनी वगैरह है, उससे थोड़ी धन प्राप्ति का योग हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का योग आ रही है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मंगल एंड अष्टम का एनर्जी आ रही है, जो अनएक्सपेक्टेड केतु इन 8th हाउस, वेरी पॉजिटिव योग। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन देते हैं। मान लीजिए आप घर ढूंढ रही है, आपको सेकेंड हैंड एक घर चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति, मतलब आप जहाँ पर आप रिस्क उठा रही है, आपको उस जगह पर मिल रही है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि घर एक मतलब किस्मत में होना चाहिए, तब जाकर मिलती है, वरना जीवन किसी का ऐसा जीवन भी है कि पूरा जीवन ही चला गया दूसरे के आश्रय में। बट आपके लिए आपके खुद का जीवन में आपका आश्रय आपके नाम पर कुछ है, मुझे ये एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। इवन घर एक ऐसा, मतलब घर के लिए कहा जाता है कि किस्मत होना ज़रूरी है। आप घर ढूंढ रही है, किस्मत का साथ नहीं है तो ढूंढते रहेंगे, और बहुत रुपए खर्चा हो रही है, इसको रुपए दे रहे, उसको रुपए दे रहे, बट ढंग से वो घर आपको नहीं मिल रही, बट किस्मत का साथ है तो विद इन 2 months और 1 year के भीतर ही आपको घर मिल जाता है। तो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कि रिस्क उठाने के बाद आपको कुछ लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स व्यर्थ नहीं जाएगा, बट यस एज में, बिकॉज दिस अ किंग एंड क्वीन, मैच्योर्ड एज में चीज़ें मिल रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपके घर कौन से लोकेशन में होंगे, कैसा होगा, प्रॉपर्टी कितने होंगे आपके पास। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ की है टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ओके, देखते हैं, बट मैं आपको शुरू में एक बात बता देती हूँ कि मुझे ये पायल की एनर्जी बहुत हेवी नज़र आ रही है, बहुत हेवी। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट देखते हैं घर, आपका घर कैसे होंगे एंड कितना होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बचपन से ही आप ढूंढ रहे अपना घर, अपना नाम किया। वो कहते हैं कि पिता का घर, कभी पति के घर, कभी संतान का, या फिर मतलब किसी का नहीं, मेरा अपने नाम पर कुछ होना चाहिए। तो ये चाहत बचपन से ही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, देखते हैं। थैंक यू। दिस इज़ हर्मिट, भर्गो। भर्गो इस मैनेजमेंट की एनर्जी की बात करते हैं, मतलब अच्छी तरह से मैनेज कर लेगा। छोटा घर भी है तो मैनेज कर लेता है, बट बिट हैवी मैसेज यहाँ पर आ रही है। लोग, दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट कार्ड। हो सकता है जीवन काल में बहुत लंबा हिस्सा आपको पेइंग गेस्ट या फिर रेंट में रहना पड़े, या तो फिर ऐसा घर। पेज एक छोटा एनर्जी है, तो यहाँ पर जैसे घर तो है, बट वो सूरज की रोशनी नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। एंड आप खुद भी फील करते हैं कि अगर इस घर से मैं चले जाऊं तो शायद मुझे मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट, कंटिन्यूसली कोशिश, इस जगह से मुझे जाना है। आई डोंट लाइक दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस हाउस, आई डोंट लाइक दिस। तो समहाउ एक बेचैनी सी, एक सफोकेशन सी है मुझे। जैसे मैं शुरू में एक बात बताई कि मुझे ऐसा लग रही है कि एनर्जी बहुत हेवी है। इट्स वेरी जैसे सामान बहुत है, जगह बहुत छोटा है। ऐसा नहीं कि यही आपकी पूरी फुल डेस्टिनी में मैं आगे जाकर देखूंगी, बट मुझे आपका जर्नी शुरू से वो एनर्जी आ रही है। पेइंग गेस्ट या फिर घर का एनर्जी बहुत पहले अगर जो भी सुख थी, मिडिल एज में जाकर एनर्जी रेस्ट्रिक्ट हो गई। दिस इज़ द हर्मिट। पेइंग गेस्ट या फिर कैरियर वर्क फील्ड की वजह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस में आना पड़ा, एंड एक छोटा सा रूम है, एंड चीज़ें ठीक तरह से रख नहीं पाते हैं आप। कभी कभी वो विरक्ति आ जाता है कि किस्मत में क्यों ये दिक्कत है, क्यों एक बड़ा घर नहीं है। तो ये वो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। लेट्स सी, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स। दिस इज़ एक्चुअली इज़ अ वेरी एजड एनर्जी आ रही है। एज में जाकर एक घर तो है आपके पास, एक ही घर मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, एक ही घर नज़र आ रही है। एंड ये अपने बदौलत आप करेंगे। मुझे लग रही है यहाँ पर लोन वगैरह उसके थ्रू से यहाँ पर आपके पास एक घर होंगे, यहाँ पर अपने नाम की एक घर मुझे नज़र आ रही है। एनर्जी इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड सैटर्न एंड हर्मिट एनर्जी, मतलब स्ट्रॉन्गली ये आपको इतना, मतलब आई एम सॉरी टू से, भोगना पड़ेगा, देन जाकर यहाँ पर ये चीज़ें जो है एक्टिव हो रही है। एंड वो भी लोन वगैरह, इवन घर के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी सेल करना या फिर कुछ गिरवी रखना, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी जैसे कुछ रखना पड़ेगा, मतलब जैसे कुछ पे करना पड़ेगा, देन जाकर आपको एक घर मिल रही है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 मैं थोड़ी देखूंगी। एक ही घर मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक ही घर, क्योंकि यहाँ पर एक सेल का एनर्जी आ रही है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो सेल करने के बाद कोई एक चीज़ें आपको मिल रही है यहाँ पर। एक मुझे ये घर से भी ज़्यादा फ्लैट का एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए घर हो सकता है बट छोटा है,
इट्स नॉट ए वेरी बिग हाउस, मैंशन, पैलेस के टाइप एनर्जी, बिकॉज इट्स अ किंग ऑफ शॉर्ट्स, इट्स अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी, खुला नहीं है, सरकमफ्रेंस बहुत कम है। ओके लेट्स सी, थोड़ी लोकेशन देखते हैं, कौन सी लोकेशन में है। ओके देखते हैं, दिस इज़ 10 ऑफ मटेरियल्स। ओके ओके, दिस इज़ पेज ऑफ कप्स। ओके, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। मतलब जहाँ पर बर्फ़ है, बर्फ़ मतलब कोई ऐसी विंटर सीज़न जहाँ पर लंबी टाइम से होती है, वेस्टर्न कंट्री। कुछ व्यूअर्स के लिए हर्मिट एनर्जी, विदेश का भाव आ रही है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर छोटी सी मतलब क्योंकि विदेश में जब आप रहते हैं तब ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि विदेश चले जाएंगे बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी वो वाइब्स आ रही कि करियर वर्क फील्ड की वजह से लंबी टाइम आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ेगा, जो बड़ी मुश्किल से जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स लाइक आइसी कोल्ड एरिया, इट्स अ वेरी आइसी कोल्ड एरिया। और मे बी कोई नदी के आसपास जो जहाँ पर ना बहुत गर्म बहुत कम है, मतलब समर की एनर्जी कम आ रही, विंटर और यू नो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी एरिया मुझे नज़र आ रही है। एक कुड भी कोई हिल एरिया हो सकती है, या तो फिर जहाँ पर ठंड का वेदर, कोल्ड एरिया, या फिर हमारी मान लीजिए इंडिया की नॉर्थ एरिया हो सकता है, एक्सट्रीम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया हो सकती है, या फिर एक्सट्रीम साउथ, और अदरवाइज़ ये आउट ऑफ कंट्री जहाँ पर वेस्टर्न कंट्री मुझे नज़र आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ 10 ऑफ मटेरियल्स। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप ऐसे जगह पर रहेंगे, घर से बाहर जाना होगा, देन जाकर आपको सिल्वर एटमॉस्फेयर दिखाई पड़ेगा। मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप जीवन के अंत में गांव लौट कर आए, आपका जो विलेज एरिया है, छोटी सी टाउन एरिया है, उस जगह पर आप लौट कर आएंगे, बिकॉज 10 ऑफ मटेरियल्स मतलब पहले आप उस जगह पर पूरी कर्म जगह पर मतलब मान लीजिए 60+ तक आप उस जगह पर रहेंगे, स्टक एनर्जी पे रहेंगे, देन जाकर आप लौट कर आएंगे अपने विलेज एरिया, या फिर जहाँ पर सिल्वर एटमॉस्फेयर है, लौट आने की संभावना है। कुछ व्यूअर्स के लिए कम बैक करने की संभावना है यहाँ पर, एंड अदर्स बाकी के लिए ये आपको अपने घर से, अपनी एरिया से दूर जाना होगा, देन जाकर आपको सिल्वर एटमॉस्फेयर, एक ऐसे एनवायरनमेंट आपको मिलेंगे जहाँ पर आप सांस ले सकते हैं। अदरवाइज एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर। 2 BHK एंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, तो दैट्स वाई बहुत केयरफुली आपको डेकोरेट करना पड़ता है, क्योंकि जगह बहुत कम है। ओके लेट्स सी, थैंक यू सो मच। सैटर्न स्ट्रक्चर, कंजंक्शन, अलायंसेस। ओके, एंड नेक्स्ट ट्रांजिट क्लाइमेट। जीवन में बहुत घूमेंगे आप, ट्रैवल बहुत है, दैट्स वाई जीवन में स्थिरता बहुत कम है, बिकॉज सैटर्न का एनर्जी आया हुआ है, आपको स्थिर होने नहीं दे रही। 5 मतलब एक जगह पर आपने जन्म ली, पढ़ाई के लिए एक जगह पर, फिर हायर स्टडीज़ के लिए एक जगह पर, करियर वर्क फील्ड के लिए एक जगह पर, एंड ऐसा काम मिला जहाँ पर ट्रांसफरेबल जॉब है। तो जीवन में भाग दौड़ बहुत है, क्योंकि जैसे क्लाइमेट जानते हैं ना, क्लाइमेट कभी समर, कभी विंटर, कभी रेनी सीजन। तो ये दिक्कत यहाँ पर घर की एनर्जी में हो रही कि घर का सुख जो है पूरी तरह से अब ले नहीं पा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रुप नंबर 2, हमेशा ही आपको घर से दूर जाना पड़, एक महीने अपने घर में रहा, बट दूसरे महीने में आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, तो एक दिक्कत यहाँ पर हो रही है आपको। एंड यस, अब लुक, दिस इज कंजंक्शन, जैसे फ्लाई करके दूसरी जगह पर जाना। हो सकता है पति पत्नी अब दूसरी जगह पर सेटल करेंगे, घर एक जगह पर है, जो शादी हो सकता है कि एक जगह पर हुई, बट सेटल करना पड़ी है दूसरी जगह पर। कुछ व्यूअर्स के लिए वो यहाँ पर स्थिति है, पति पत्नी दोनों मिलकर एक जगह पर सेटल करेंगे। सैटर्न एनर्जी आ रही है, ये मतलब बहुत जल्दी घर देगा ही देगा, ये कोई दो मत नहीं। सैटर्न एनर्जी आई है, कुछ व्यूअर्स के लिए ये इनहेरिटेंस, एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी आपके पास होंगे, एंड उसके थ्रू से हो सकते हैं आपको नेक्स्ट घर मिले, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी एंसेस्टर प्रॉपर्टी उसके थ्रू से बेच कर हो, आपको दूसरे एक घर आप खरीदेंगे, बिकॉज कुछ पे आपको करना पड़ेगा विद दिस हर्मिट एनर्जी। सैटर्न थोड़ी एज में आकर ये प्रॉपर्टी वगैरह आप कर पाएंगे, बट सैटर्न की एनर्जी आई है, ये एक्चुअल में इनहेरिटेंस की बात करता है। पूर्वज की तरफ से कुछ संपत्ति, गड़ा हुआ धन नहीं, पूर्वज की तरफ से आपको मिल रही है, जो आपका अधिकार है वो आपको मिल रही है, जनरेशन टू जनरेशन वो प्राप्ति है, बिकॉज ऑफ सैटर्न एनर्जी। ओके लेट्स सी, सैटर्न एंड इवन सैटर्न का एनर्जी आया हुआ है आपकी सैटर्न माउंट, हाथ में भी डेफिनेटली कोई ऐसे स्क्वायर, कोई त्रिशूल का सिंबल मुझे नज़र आ रही है आपके पास होंगे। इवन मुझे आपके लिए फ्लैट या फिर घर एक तो कंफर्म है आपके पास,
बट एनर्जी रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, मतलब स्थिरता बहुत कम है। एंड यहाँ पर पेइंग गेस्ट वगैरह आपको रहना पड़ेगा, रेंट, मतलब ये तकदीर में है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या जर्नी है। दिस इज़ अनकंडीशनल लव, डिसीट, दिस इज़ डिप्राइवेशन। ओके, मुझे एक और यहाँ पर जर्नी आपके लिए नज़र आ रही है बिकॉज हर्मिट आया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक जगह पर शादी हुई या फिर आपका घर था, बट उस जगह पर कुछ ऐसे लोग, कुछ क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, इतना आपको तंग करे, परेशान करे कि मजबूरन बर्थ प्लेस को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर, अनकंडीशनल लव, मदर, डिवाइन मदर की बात करता है, बर्थ प्लेस की बात करें। मैं इसीलिए आपको अगेन बोल रही थी कि ये जो हर्मिट है इज़ अ वेरी हेवी एनर्जी। मजबूरी में यू आर कंपेल्ड टू गो देयर, तो आपको मजबूर किया जा रहा है। तो डिप्राइवेशन और डिसीट, जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपका पिता का 2-3 सिबलिंग हैं, आपके पिता साथ में और 2-3 सिबलिंग थे उनकी, बट आपके पिता जो है ना बहुत हम्बल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, तो बहुत ज़्यादा असर्टिव नहीं थे। तो जो संपत्ति उनको मिलना चाहे था मिला है, बट जितना मिलना चाहे था वो डिज़र्व करते वो उनको नहीं मिले, वंचित किया गया। तो उनकी संतान के रूप में आप भी वंचित हुए, क्योंकि उनको जो 50% मिलना चाहिए था उनको हो सकता है 10-20% मिले। वो प्राप्ति आपको है, इनहेरिटेंस, वो आपको मिलेंगे। बट समहाउ मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कुछ लोगों की, मतलब डिप्राइवेशन, मतलब वो लोग आपको वंचित करेंगे जो एक्चुअल में, या फिर आपके पिता को, उसकी वजह से दूसरे जगह पर आकर सेटल करना। दैट्स वाई बर्थ अनकंडीशनल लव को छोड़कर, क्योंकि घर जहाँ पर हम जन्म लेते हैं वो बर्थ प्लेस, वो सुख का भाव है। चाहे हम दूसरी जगह पर सुखी क्यों ना हो जाए, वो कहते हैं ना कि अपना घर का जो सुख है, रूट्स का जो आनंद है, वो दूसरी जगह पर नहीं होते, वो परदेशी है, चाहे वो जितना सुख भी आपको दे दे। तो मुझे वो एनर्जी आ रही कि मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो आप एक घर में शादी कर आई, बाद में जाकर आपको दूसरी जगह पर घर बसाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो मुझे कुछ उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपके पास घर होंगे, फ्लैट होंगे, कितने होंगे, प्रॉपर्टी कितना होगा, कौन सी लोकेशन में होंगे। ओके एंड जर्नी, सफ़र कैसा रहेगा। ओके आपने मॉस सेगेट क्रिस्टल बॉल चूज़ किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ ग्रुप नंबर 3, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे बहुत हैप्पी एनर्जी वाइब्स आ रही। ग्रुप 1 और 2 बहुत हैवी थे, बहुत मुश्किल से मिल रही है चीज़ें, बट आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2 में कार्ड नहीं देखी, बट फिर भी मॉस एगेट एक्चुअल में इस स्थिरता की बात करते हैं। एंड अगर आप क्रिस्टल को गौर से देखेंगे, इसके भीतर मॉस है। आई डोंट नो, कैमरा फोकस नहीं कर पा रही, बट इसके भीतर मॉस है जो भूमि की सुख की बात कर रहा है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में इतनी पॉजिटिविटी आ रही है ग्रुप नंबर 3। ओके देखते हैं। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी, पहले देखते हैं कितने घर होंगे, कैसे होगा घर, सजावट। ओके 3 ऑफ वांड्स, प्लान करिए, ऐसा घर चाहिए, ड्रीम हाउस, उसका प्लान चल रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में, जन्म से दूर, विदेश में जाकर, प्रदेश, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में जाकर घर बसाएंगे। एंड इट्स अ वेरी हैप्पी एनर्जी। 3 ऑफ वांड्स, प्लान चल रही है। 2 वांड्स को पीछे छोड़कर आगे चल रही है, तो ये खुशी के साथ है। एक मतलब कैरियर वर्क फील्ड की वजह से हो सकता है आप जा रही है, बट उसमें खुशी है, आनंद है। ओके लेट्स सी। थैंक यू। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग, एंड उस जगह पर आप बस गए। मान लीजिए आपको हाई स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, उस जगह पर ही जॉब मिल गई, बस गए। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके लेट्स सी। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। पति पत्नी सेटल करेंगे एक साथ। ओके दोनों मिलकर घर बनाएंगे, दोनों मिलकर यहाँ पर आप घर बनाएंगे, हस्बैंड वाइफ मिलकर। एंड शादी के बाद यहाँ पर आप दोनों की यहाँ पर मतलब वो कहते हैं ना, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। शादी के बाद से ग्रोथ नज़र आ रही है, खासकर घर के मामले में। एंड कहते हैं कि घर मंदिर है और उस मंदिर की आराध्य देवी स्त्री पत्नी है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, चाहे आप मेल फीमेल जो भी है माय डियर। तो ये यहाँ पर वो आराध्य देवी मुझे नज़र आ रही है। बहुत अच्छी तरह से घर को डेकोरेट करना, मतलब एंड 3 ऑफ वांड्स, सर्कमफ्रेंस है, घर में एरिया है, स्पेस है। एंड यहाँ पर आप दोनों मिलकर घर को डेकोरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही पूरी, जो फीमेल है उसके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी दोनों मिलकर आप करेंगे। ओके लेट्स सी।
दोनों की एनर्जी में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी एनर्जी आ रही है, एंड दैट्स वाई मुझे बहुत पॉजिटिविटी वाइब्स आ रही थी। ओके, दिस इज 9 ऑफ कप्स। आपका ड्रीम जो है, कैसा घर आपका ड्रीम में है, आप ड्रीम करते हैं कि मेरा ऐसा घर होगा, ऐसा रूम होगा, ऐसे इस तरह से मैं डेकोरेट करूँगी, ये डेफिनेटली आपके होंगे। ग्रुप नंबर 3, बिलीव मी, वो एनर्जी आ रही है, जैसा आप चाहते हैं वो होगा, एंड ये होगा। आई डोंट नो, मुझे मैं थोड़ी एक और मैसेज दे रही हूँ कि आपकी पति और पत्नी, इनकी सहयोग और इनकी मदद और इनकी थ्रू से, मुझे जज ना करे, थ्रू से बोल रही हूँ, मुझे डाउरी वगैरह वो ऐसा एनर्जी नहीं है, उनके थ्रू से वो भी कमा रही है, आप भी कमा रही है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर हो सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं, भाग्य का भी साथ मिलता है, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, मुझे आपके लिए एक से ज़्यादा घर नज़र आ रही है, बिलीव मी। ग्रुप नंबर 3, मुझे आपके लिए एक भवन, घर, फ्लैट, इवन एक से ज़्यादा क्या, मैं मतलब कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मैं आगे जाकर कार्ड देखूंगी, उससे भी ज़्यादा नज़र आ रही है, मल्टीपल एनर्जी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। मान लीजिए आपका एक घर है, फ्लैट है, किसी एक जगह 2 फ्लैट है, एक को आपने रेंट पर रखा है, बस इनकम को बढ़ाने के लिए, अर्निंग्स को, वो एनर्जी आ रही है कि आपका है, आपने रेंट पर दिया है, आपका खुद का है, आपने दूसरों को रेंट पर दिया है बढ़ाने के लिए, तो मुझे वो एनर्जी भी आ रही है, उससे आपकी कमाई हो रही है। ओके, लेट्स से देखते हैं कौन से लोकेशन में है, लोकेशन कैसा है। ग्रुप नंबर 3, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 4 8 हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो मल्टीपल है, मैं आपको पहले ही बोल रही थी। ओके, लेट्स सी लोकेशन। नाइट ऑफ इमोशंस, दिस इज एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स। वाओ, किंग ऑफ मटेरियल्स, दिस इज म्यूज ऑफ मटेरियल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। सिल्वर एटमॉस्फेयर मुझे नज़र आ रही, बहुत स्ट्रॉन्ग सिल्वर एटमॉस्फेयर, जहाँ पर यू नो पेड़ पौधे हैं, ऐसा जगह आपके घर में हो सकते हैं, आपने एक साइड में गार्डन वगैरह आप करेंगे, यू नो, या फिर रूफटॉप में ही एक गार्डन बनाएंगे। मतलब मुझे आपकी घर के आसपास या फिर आपके घर में ही ना, मुझे बहुत यू नो पेड़ पौधे एनर्जी आ रही, बहुत सिल्वर। लुक, 8 ऑफ मटेरियल्स, फ्लावर्स है, प्लांट है। देखिए जो कोर सिटी एरिया में रहते हैं ना, उन्हें मालूम है कि जो बात मैं बोल रही हूँ, सिटी एरिया में जो लोग रहते हैं ना, वो आसमान को भी देख नहीं पाते, ऐसा ऐसा घर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आसमान को देखने के लिए भी छत पर जाना पड़ता है, क्योंकि एक घर है, उसके सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा है, तो यू नो वो हवा, वो रोशनी भी आकर गिरते नहीं है। बट इस जगह पर मुझे एनर्जी आ रही है कि मान लीजिए कोई ऐसा जगह जहाँ पर नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, सिल्वर एटमॉस्फेयर, मतलब फॉरेस्ट एरिया के आसपास हो सकता है, मतलब जंगल एरिया है आसपास, मतलब प्लांट बहुत हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है सिटी और रिवर एरिया के आसपास होगा, कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड एरिया हो सकती है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स भ्रमण की एनर्जी है, ट्रैवल करता हुआ, क्योंकि ये लेडी भी जो है ये एक दूसरी गेट की ओर जा रही है, तो ट्रैवल करता हुआ दूसरी सिटी, यू नो। बट ऐसा जगह आप हो सकता है कि क्योंकि 9 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स आई है, ये सिटी एरिया हो सकते है, टाउन एरिया। बट मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि एक ऐसा जगह जहाँ पर पेड़ पौधे, फल का वृक्ष, हर कुछ है, आप खुश रहेंगे इस जगह पर, बहुत हैप्पी है आप। दिस इज़ द किंग। एंड अगर आप अभी नहीं है तो आने वाले समय काल में होगा ही होगा। बट यस, 8 ऑफ मटेरियल्स की एनर्जी आई है, हो सकता है कि कुछ टाइम आपको थोड़ी यू नो रेंट पर रहना पड़े, बट बहुत टेम्पररी एनर्जी है वो, बहुत टेम्पररी एनर्जी, बिकॉज आप दूसरी जगह पर जाकर सेटल करिए, तो वो थोड़ी एक पेज आपकी लाइफ में होगा। आपकी मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो, आपका मैरिज। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पेंटिकल, भूमि का सुख भी आपको मिलेगा, भूमि का लैंड होगी आपके पास। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कितनी प्रॉपर्टी होंगे। मिड हेवन पिनाकल। ओके, ये गड़ा मतलब जमीन से गड़ा हुआ धन की बात करते हैं, पिनाकल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। दिस इज सजिटेरियस एक्सपैंड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज अ मल्टीपल ऑप्शन, एक्सपैंड, जुपिटर एनर्जी आई है। एंड लुक, दिस इज 9 मार्स एनर्जी, जुपिटर मंगल म्यूचुअली अगर एस्पेक्टेड है, जुपिटर मंगल युति में है, गुरु मंगल युति जिसको कहते हैं, मुझे नज़र आ रही माय डियर। आपका 4th हाउस कमज़ोर नहीं है, 4th हाउस में राहु भी घर देते हैं अगर राजयोग में है, एंड 4th हाउस लॉर्ड अगर बड़ी अवस्था में है तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल कर देगा।
फ्लैट है, घर है यहाँ पर, एंड ह्यूज अमाउंट में अनएक्सपेक्टेड गेन है परिवार की ओर से, आई मीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड पॉजिटिवली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने भी, जैसे उनकी ऊपर भी ब्लेसिंग्स हैं एंड आपको वो मिल रही है इनहेरिटेंस, मतलब आप उनकी आप जैसे नेक्स्ट या फिर वन एंड ओनली चाइल्ड है, या फिर संपत्ति बहुत है यहाँ पर मुझे, मतलब एसेट नज़र आ रही है आपके लिए। ज्वेलरी, मैं अगेन कह रही हूँ, जुपिटर आई है, ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। कभी कभी होता है ना कि एमुलेट, या फिर मान लीजिए जनरेशन टू जनरेशन कहते हैं ना कि ये जो हार है ना, ये मेरी बहू को मिली थी, तुम्हारी बहू, तो एक जनरेशन टू जनरेशन कुछ प्राप्ति है, कुछ मिलने का संभावना जो आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर। एक्सपैंड, सर्कमफ्रेंस का बढ़ना। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर प्रॉपर्टी जुपिटर। माय गॉड, मैं आपको पहले बताई थी कि आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। वेनस मैंशन की बात करता है, वेनस बड़ी भवन की बात करता है। आपके पास व्हीकल भी होगा एंड अपना व्हीकल, एंड साथ में सच में बड़ा घर जहाँ पर स्पेस है, बहुत स्पेस है, बहुत जगह, ज़रूरत से ज़्यादा है। आज नहीं है तो कल को होगा। मिड हेवन फर्स्ट कार्ड आई है, तो शुरुआती दौर में बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जा रही किसी जगह पर, तो उस जगह पर थोड़ी स्ट्रगल आपको होगा, बट आप करेंगे ज़रूर। आपके पास है, मतलब ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर अबंडेंस है आपके पास। ओके, लेट्स सी, देखते थोड़ी जर्नी। न्यू लाइफ, डिवाइन मदर, इन्वेंशन, दिस इज बैलेंस अगेन, वेनस एनर्जी। लुक, मतलब चारों तरफ से दिया जा रही है, यहाँ पर हार्ट, यहाँ पर गिफ्ट। मैं क्या बताऊँ। ग्रुप नंबर 3 इन्वेंशन कार्ड आई है, अनएक्सपेक्टेड गेन की बात करता है। इवन जब कोई घर खरीदने की वो मतलब वो प्रोसेस में होते, मान लीजिए मुझे घर चाहिए, तो मैं डिफरेंट जगह पर यहाँ पर ऐड वगैरह देखूंगी, या फिर जहाँ पर अवेलेबल होते हैं कि मतलब घर के लिए जो ऐड वगैरह निकलते हैं, मैं उसको देखूंगी, किसी को बताऊंगी कि मुझे घर चाहिए। बट आपकी अगर कुंडली में वो योग नहीं है, कुंडली में प्लैनेट फेवर में नहीं है, तो 2 साल 10 साल ढूंढते रहेंगे, घर मिलते नहीं हैं। मिलता भी है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते, वास्तु दोष वगैरह लग जाता है। मुझे नज़र आ रही है कि जब आपका इंटेंशन आप डालेंगे न्यू लाइफ, बिलीव मी, पूरी कुदरत कायनात मदद कर रही है, पूरी कुदरत कायनात आपकी मदद करेंगे। मुझे ए पायल नज़र आ रही है यहाँ पर, मतलब वो एनर्जी है आपकी पायल में। इन्वेंशन का मतलब है कोई दिया जा रही है, जैसे जब आप ढूंढ रही है एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स हो, खुद ब खुद आप वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि उस जगह पर ना एक बड़ा घर है, कोई सेल कर रहा है, तो आप चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब वो डेस्टिनी में होना चाहिए कि मेरे मतलब वो घर का वो सुख है, तो कहीं ना कहीं आप पहुँच ही जाएंगे। तो वो इन्वेंशन मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि जाओ उस जगह पर, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, पूर्वज की हो या फिर कोई स्पिरिट गाइड का, कुल देव देवी का, आई डोंट नो। इस वेरी जुपिटर वेनस आया हुआ है आपकी, एक ही मात्र पायल यहाँ पर है जहाँ पर जुपिटर वेनस एक साथ आई है। एंड वेनस को देखते हुए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आई थी कि और मतलब रोक नहीं सकता, होगा ही होगा। बट सभी के लिए नहीं, जनरल रीडिंग है मैं कह रही हूँ। बट यस, घर तो है ही, एक घर तो आपको होगा, बट मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है मल्टीपल एनर्जी है। आपका घर आप रेंट पर देंगे, उससे भी कमाई होगी बिकॉज ऑफ न्यू लाइफ। आप हो सकता है एक घर को छोड़कर बड़ा घर पर आप जाएंगे। अपना घर एक थे, आप ही का घर, उसको छोड़कर एक बड़ा फ्लैट, पहले 2 BHK में थे, आप 3 BHK में जाएंगे। इन्वेंशन, बड़ा चीज़ें, बड़ा मुझे कैनवास जहाँ बड़ा पेंट कर रही है अपने तरीके से, जिसको ड्रीम है फुलफिल करने के लिए। इवन मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है आप लैंड खरीदेंगे फर्स्ट, बिकॉज दिस स्ट्रॉन्ग वेनस एनर्जी हियर एंड पिनाकल। लैंड फर्स्ट खरीदेंगे, देन प्लॉट इंजीनियर वगैरह, सिविल इंजीनियर वगैरह लगाएंगे, अच्छी तरह से प्लान करेंगे। 2 ऑफ कप्स, अच्छी तरह से प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट। 9 ऑफ कप्स, दिस काइंड ऑफ एनर्जी ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।